भगवान का उत्सव चल रहा था। तभी पूतना मौसी आई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम् अहो वकीयं स्तनकालकोटं जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम, बड़े आश्चर्य की बात है। अहो बड़े आश्चर्य की बात है। वकीयम बकासुर की बहन भगवान को मारने आई थी पूतना। आंचल में जहर भरकर लाई थी पूतना, पर मारने वाली पूतना को भी तार दिया हमारे श्री कृष्ण ने। छोटे से कन्हैया ने तार दिया। पूतना जहर पिलाना चाहती, भगवान ने पहले जहर पिया, दूध पिया, दूध जहर फिनिश तो प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी पकड़ते नहीं है किसी को, पर पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पकड़ लिया। अच्छा, पूतना बड़ी सुंदरी बनकर आई तो आंखें बंद कर ली भगवान ने। पूतना को देखकर आंखें क्यों मूंद ली भगवान ने? भगवान कहते हैं पूतना बाहर से तो बड़ी सुंदर बनकर आई है, भीतर छल कपट भरा हुआ है। और जो बाहर से सुंदर होता है भीतर से सुंदर नहीं होता, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान किसे पसंद करते हैं? जिसका शरीर अच्छा हो, शरीर साफ हो वो, या जिसका मन साफ हो। क्या मन को तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। हाँ, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। तो जब तन को धोया और मन को धोया ही नहीं, तो बाद में तुम गंगा नहाओ, क्या फायदा। इसलिए कहता हूं, रे मन तू सत्संग कर। मन सब सौ, रे मन सब सौ निरस है, सरस राम सौ होए, उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोए। मन भगवान में लगे। इसलिए मेरी माँ तन की मैल ना धो, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। तन को धोया मन को नहीं। भगवान ने पूतना को देखकर आंखें इसलिए बंद कर ली, पूतना का तन सुंदर है मन सुंदर नहीं। अच्छा, भगवान पूतना को कौन सी गति देते हैं? जो गति माता यशोदा को मिलेगी, जो गति भगवान कौशल्या माँ को देते हैं, वही गति अपनी माता से, अपने दूध पिलाने वाली माता से और जहर पिलाने वाली पूतना को भगवान ने अलग नहीं समझा। भगवान है, सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं, सबको एक ही गति देते हैं। कोई कितना भी बड़ा पापी हो। अच्छा बताओ, पापी का उद्धार हो सकता है क्या? हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? हाँ।
पापी का उद्धार हो सकता है। अब बताओ कैसे? पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है, कैसे? आप बताओ कैसे उद्धार होगा मेरी मां? हाँ, कैसे उद्धार होगा? आप बताओ, आप बताओ। मैया काहे बच्चे रुला रही हो मेरी मां? कैसे? हाँ, भगवान कितना भी बड़ा पापी हो उद्धार हो सकता है। कैसे होगा? जब कोई जाकर भगवान की शरण में चला जाए, आत्मसमर्पण कर दे, जब अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देगा तो भगवान उसे पापात्मा से पुण्यात्मा बना देंगे। लिखा है सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तबहि। सन्मुख, जब भगवान के सन्मुख प्राणी जाता है तो वह उसी क्षण भगवान के सन्मुख जाते ही पाप से मुक्त हो जाता। समझ में आई बात? शरण में जाने की, पूतना कैसी भी थी, भले पापनी थी, राक्षसी थी, पर आई तो भगवान की शरण में। भगवान बोले जो मेरी शरण में आ गया, अब वो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं नहीं देखता कि पापी कितना भी। कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजिए नहीं ताहु। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला हत्यारा भी भगवान की शरण में आए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। इतने दयालु हैं भगवान। भगवान कभी ये नहीं देखते कि आपने अपराध कितने किए। भगवान तो ये देखते हैं कि क्या आप शरण में आए हैं या नहीं। पूतना का उद्धार हुआ। फिर पूतना के शरीर को जलाया, बड़ी सुगंधी निकली, नंद बाबा कर चुका कर लौटे। पूतना पापात्मा से पुण्यात्मा हो चुकी थी, इसलिए उसके शरीर से सुगंध निकल पड़ी। भगवान करवट बदले तो शकटासुर आया, भगवान ने शकटासुर को मारा। बवंडर के रूप में तृणावर्त आया, गोल गोल हवा के रूप में भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। भगवान देखिए छोटे से हैं, कभी पूतना को मारना पड़ रहा है, कभी शकटासुर को मारना पड़ रहा है, कभी तृणावर्त को मारना पड़ रहा है। ये कौन है? ये पूतना कौन है? ये तृणावर्त और शकटासुर कौन है? ये सारे लोग हैं। पूतना तो है अविद्या। देखो जीवन में जब कोई भी आप कार्य आगे करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? व्यवधान। भगवान के भी जीवन में क्या आया? व्यवधान। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे तो राक्षस व्यवधान कर रहे थे, तो भगवान को लेकर गए, राम जी ने उनका यज्ञ पूरा कराया। ऐसे ही पूतना और शकटासुर और तृणावर्त नाम के जो दैत्य थे, ये सब व्यवधान करते थे। और भगवान ने सबसे पहले किनसे निपटे? आप लोग ना सबसे पहले अच्छा अच्छा चाहते हो, मीठा मीठा, आप कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते। लेकिन जीवन में सबसे पहले चुनौतियां आनी चाहिए। चुनौतियां आएंगी, संकट आएगा, दुख आएगा। फर्क इतना है, किसी के जीवन में पहले आ जाता है, किसी के जीवन में बाद में आता है। तो बाद में आने वाला संकट ज्यादा दर्दनाक होता है, पहले आ जाए तो आदमी निपट लेता है। इसलिए भगवान का जन्म हुआ और पहले ही संकट आ गया पूतना के रूप में। भगवान का जन्म हुआ, पहले ही संकट आ गया तृणावर्त के रूप में। तो भगवान क्या करते हैं? अभी छोटे से हैं पर सबसे निपटते हैं। सबसे क्या होता है? निपटते हैं। या तो आप अपने जीवन में आए हुए दुखों को निपटा दो, यदि आप दुखों को नहीं निपटा पाए तो वो आने वाला दुख संकट आपको ही निपटा देंगे। क्या कहते हो?
भाई संकट तो आएंगे, आंखें बंद करके मत बैठो, अपने आप को मजबूत करो। कई लोग कहते महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। अरे एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डालो, क्या होगा? जोर से। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डालो तो वो पानी कैसा हो जाएगा? जोर से। खारा। क्या पीने लायक रहेगा? अच्छा, अब 1 ड्रम पानी हो और उसमें 1 चम्मच अब नमक डाल दो, वो पानी पीने लायक रहेगा कि नहीं? जोर से। हाँ या ना? हाँ बिल्कुल रहेगा। 1 चम्मच नमक की मात्रा उतनी ही है, नमक की मात्रा उतनी है। वो नमक 1 चम्मच नमक गिलास के पानी को तो बिगाड़ सकता है, परंतु ड्रम के पानी को, मतलब अधिक पानी को नहीं बिगाड़ सकता। बस यही जीवन का सिद्धांत है। कुछ लोगों के जीवन में जरा सा दुख आया तो वो परेशान हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आप गिलास के पानी की तरह थोड़े से हो, मतलब कम विचार वाले हो, कम सहनशील हो। जो लोग अधिक ड्रम में ज्यादा पानी समाता है, जिसके अंदर ज्यादा सहनशीलता है, जिसके अंदर ज्यादा नॉलेज ज्ञान है, जो ज्यादा गंभीर है, उसके जीवन में भी दुख उतने ही आते हैं, चम्मच भर। लेकिन वो चूंकि गंभीर है तो वो अपनी गंभीरता के कारण वो दुखों को पी जाता है, पता ही नहीं चलने देता कि हमारे जीवन में कोई कष्ट है, कोई संकट है, कोई, वो गंभीर है। अधिकता जहां होगी वहां थोड़ा मोड़ा कोई बिगाड़ नहीं सकता। बात समझिए, चम्मच भर नमक गिलास के पानी को बिगाड़ेगा, ड्रम के पानी को नहीं बिगाड़ सकता। आने वाला दुख उनका बिगाड़ देता है जो गंभीर नहीं होते, जो सहनशील नहीं होते। जिनके अंदर सहनशीलता ज्यादा है, गंभीरता ज्यादा है, दुख उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को गिलास भर पानी मत बनाओ, तालाब का पानी बनाओ। अधिक गंभीर बनो, अधिक सहनशील बनो, बड़े बनो, छोटे से ना बने रह जाना। दुख आपके जीवन में भी आते हैं पर आप बहुत परेशान हो जाते हैं। राम के जीवन में भी तो दुख आए, बोलो। 14 साल नंगे पांव वन में रहे। तुम जरा 1 हफ्ता निकल के देखो घर से, 1 हफ्ता जरा पेड़ की छांव में सोकर देखो कैसे गुजारा होता है। 14 साल वनवास में पत्नी के साथ रहना। आप अपनी पत्नी के साथ जरा निकल के देखो जंगल में, 2-4 दिन ही रह के देख लो, क्या संकट ना आया होगा राम के जीवन में। कितने कंकड़ ना चुभे होंगे पांव में, और कितना कांटा ना चुभा होगा पांव में। कितनी नदियां और तालाब ना पार करने पड़े होंगे राम को। कितने पेड़ की छांव में रात गुजारनी पड़ी होगी। कितने मच्छर और कितनी मक्खियां रातों की नींद हराम की होंगी। लेकिन सारा कष्ट सहकर आप जरा सा आए कष्ट ना परेशान हो जाते। राम के जीवन में इतना कष्ट था, लेकिन वो प्रसन्नता से, जीवन तो काटना है साहब, अब दुख आ गया है, अब क्या करें। तुमसे जा तो सकता नहीं है, क्योंकि जब आया है तो वो अपना काम करेगा। फोड़ा हो गया है तो भाई फोड़ा हो गया है तो वो कुछ दिन तो रहेगा। ऐसा तो नहीं कि तुरंत अब भी ठीक हो जाएगा। कितने भी बढ़िया दवाई कर लो, 4-6 दिन तो लगेगा ही। हाँ या ना? आपको बुखार आया है, आप कितनी भी बढ़िया दवाई कर लो, उस बुखार का 1-2 दिन तो असर रहेगा, 4 दिन
फिर बस यही जीवन है। कुछ लोग जीवन को रोकर के गुजारते हैं, कुछ लोग उस विषम परिस्थिति में भी हंसना सीख जाते हैं, तो दुख को हंस करके टाल देते हैं। तो जिनको हंसने की आदत है उनके जीवन में दुख बाल भी बांका नहीं कर सकते, और जिन्हें रोने की आदत है दुख बिगाड़ते हैं फिर। इसलिए इतने मजबूत बनो, बच्चों को भी इतना मजबूत बनाओ कि बच्चे हर परिस्थिति में रहने के लिए रेडी रहें। आप लोग अपने बच्चों को जूजू बना देते हैं, जूजू। क्या बना देते हैं? जूजू। जरा जरा सा कष्ट आए तो आप पागल हो जाते हैं। अरे आप बच्चों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। बच्चों को इतना मजबूत बनाओ कि वो हर परिस्थिति में रह लें। अपनी बेटी को इतना स्ट्रांग बनाना, हर परिस्थिति में रह ले। क्योंकि जनक जी ने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी को जंगल में लकड़ियां काटना पड़ेगी, लेकिन समय सब कराता है। सीता मां को नंगे पांव जंगल में अकेले चलना पड़ा। 14 साल का वनवास नहीं अखरा सीता माता को, वो वनवास अखरा जब राम भी साथ में नहीं थे। आपके जीवन में तो एक बार दुख आता होगा, सीता मैया के जीवन में तो 2 बार दुख आया, और दिन भर का नहीं, महीने भर का नहीं, वर्षों का। लेकिन धन्य है सीता मां, उनके पिता ने ऐसी परवरिश करी, ऐसे पाला कि वो हर परिस्थिति में भी गुजारा कर लिया सीता माता। और आप लोग रोने लग जाती हो जरा में, तुम्हारी बेटियों को जरा सा कष्ट आए तो परेशान होने लग जाती हैं। बच्चों को हर परिस्थिति से लड़ना सिखाओ। सबसे खतरनाक, सबसे बढ़िया मां कौन है बताओ? अच्छा, पशु पक्षी और इंसान, आप किसी भी मां की बात कर सकते हैं। बताओ सबसे बढ़िया माता कौन सी है जो सबसे खतरनाक तरीके से बच्चों की परवरिश करती है? बताओ कौन सी माता है? हाँ बताओ, बोलो। सबसे श्रेष्ठ परवरिश कौन मां करती है अपने बच्चे की? वो भैया सो रहे हैं क्या? भैया राम राम। सुनो सरकार, राम राम तो कर लो। ठीक है, अच्छा लग रहा है? ध्यान से सुनना। वाह, सबसे उत्तम माता कौन होती है जरा सुनो, मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊं। सबसे बढ़िया माता होती है बाज की मादा। बाज, बाज पक्षी होता है, तो वो बाज की जो मादा है, मतलब बाज की मां। बाज पक्षी होता है ना, सबसे बलवान पक्षी है बाज, सबसे खतरनाक शिकारी है बाज। अच्छा, जो बाज की मां होती है वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करती है? तो आओ देखते हैं। बाज जो होता है जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, पहला। दूसरा, जो बाज की मां होती है वो सबसे पहले घोंसला बनाने के पहले वो कांटों को इकट्ठा करती है, और जितने नुकीले कांटे होते हैं जंगल के, सारे नुकीले कांटों को लाकर घोंसला बनाती है। और उस नुकीले कांटों के ऊपर फिर वो हल्की सी घास डालती है, सूखी, जो कि चिड़िया घोंसला बनाती है। और उसमें फिर अपने बच्चों को अंडा रखती है, वो अंडे की सिकाई करती है। जब उसके बच्चे अंडे से निकल आते हैं, तो जब उसके अंडे फूट जाते और बच्चे बाहर आ जाते, तो 2-4 दिन बाद वो क्या करती है, अपनी चोंच से सारी घास हटाने लग जाती है ना, सारी घास हटा देती है, और उसके घोंसले में
अब सिर्फ कांटे रह जाते हैं, और बच्चे छोटे होते हैं उसके, और वो कांटे उन बच्चों को चुभते हैं, कांटे चुभते हैं, और वो तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, चीची 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 ऐसे करते हैं। किसी ने कहा बाज की मां से, क्यों मां तुम कैसी माता हो, अपने बच्चों को इतना कष्ट देती हो, नवजात बच्चों को, तुम्हें तो प्यार करना चाहिए, बढ़िया इन्हें गद्देदार घोंसला बनाकर देना चाहिए, कैसा तुम कांटों में इनकी परवरिश करती हो। तब बाज की माता ने बोला, बहन मेरा भी जी करता है कि मैं अपने बच्चों को बहुत गद्देदार घास में रखूं, लेकिन क्या करूं बहन, यदि मैं अपने बच्चों को ज्यादा सुख देती हूं तो मेरे बच्चे सुकुमार हो जाएंगे, और सुकुमार होंगे तो इनका कोई भी शिकार कर लेगा, इसलिए कांटों में इन्हें परवरिश करती हूं। 3 साल तक तो बच्चा सुनता है ना, 4 साल तक तो बच्चा खूब सुनता है, 5, 6, 7 साल तक तो बच्चे माँ बाप की खूब सुनते हैं। तो जब सुनता था तब तुमने क्या सुनाया, तब तुमने क्या पढ़ा दिया उसे, तब तुमने कौन से संस्कार दे दिए उसे, और अब रोती हो कि बेटा सुनता नहीं है। जब सुनता था तब समय का सदुपयोग क्यों नहीं किया। समय तुम्हारे बाप की बफौती नहीं है, समय तो आएगा चला जाएगा, जब आया है उसका सदुपयोग कर लो। जब सुनते हैं तब ही वो सब सुना दो जो तुम बाद के लिए बैठी रहती हो कि बाद में 16 साल के बाद ना सुनेगा, 15 साल में ना सुनेगा, 8 साल में सुनेगा, 10 साल में सुनेगा, 11 साल का है बच्चा खूब सुनेगा, 12 साल का है बच्चा खूब सुनेगा। जब सुनने लायक है तब तुम संस्कार देती नहीं हो, तब तो तुम्हें मौज करना है। ये सब तुम्हारी लापरवाही का दंड है। जितनी मम्मियां रो रही हैं ना, बेटा नहीं सुन रहा है, ये सब तुम्हारी मूर्खता है और कुछ नहीं है। मां कैसी हो, मजबूत हो, हर हालात में रहना कौन सिखाएगा, मां। पिता भी सिखाता है, पिता का भी योगदान है, पर मां का अधिक। इसलिए लापरवाही हम पे भारी ना पड़ेगी मेरी मां, आपके बच्चों पे की गई लापरवाही आप पे भारी पड़ेगी। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं, बाद में मत रोना, तुम्हारे आंसुओं के जिम्मेदार तुम ही हो। कोई किसी को दुख नहीं देता, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति ही अपने सुख और दुख का खुद ही जिम्मेदार होता है। बच्चों को चट्टान सा बनाना चाहिए। जब नदी की धारा आती है ना, तो नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, याद रखिएगा, नदी अपना रास्ता खुद बनाती है। लेकिन उस नदी को जहां चट्टान मिल जाती है ना, तो वहां से नदी को रास्ता बदलना पड़ता है, हाँ या ना। वहां से रास्ता नदी को बदलना पड़ता है। आप अपने बच्चों को चट्टान की तरह बनाएं कि दुख उनकी तरफ आए तो दुख ही रास्ता बदल के चले जाएं, आपका बाल भी वांका ना कर पाए वो दुख। चट्टान की तरह बच्चों को बनाओ। क्या तुमने जूजू बनाए हैं? बच्चे पैदा तो करे हैं पर नालायक पैदा कर लिया, किसी काम का नहीं है। गिलास भर पानी तुम्हें नहीं देता तो काहे पैदा किए हो? तुम्हें ही जब पानी नहीं दे रहा है, तुम्हें ही वो सम्मान नहीं दे रहा है, तो ऐसी औलाद से देश को क्या फायदा होगा, समाज को क्या फायदा होगा, ये समाज को, राष्ट्र को क्या देगा? इसलिए कहा कि जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली,
अरे बेटा हो तो ध्रुव, प्रहलाद, विवेकानंद, महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसा हो, झांसी की रानी दुर्गावती, मदालसा जैसी बेटी हो, वरना बेटा ही बच्चे ही पैदा मत करो। करना है तो ठिकाने के पैदा करो। और जनसंख्या काहे बढ़ा रही हो जबरदस्ती पैदा कर करके? उल्टी सीधी संतान किस काम की? जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली। बंध्या मतलब बांझ, इससे अच्छा तो बांझ अच्छा है। पैदा करो तो अच्छे करो बच्चे, वरना बांझ अच्छा है। जनसंख्या बढ़ा के क्या करोगे? बच्चे तो सुअर भी तुमसे ज्यादा पैदा कर लेते हैं। लायक हो। दशरथ जी ने पुत्र राम का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अच्छा ये बताओ, राम जी के जन्म के पहले दशरथ जी ने क्या किया था? क्यों बेटा? राम जी के जन्म के पहले दशरथ जी ने क्या किया? क्या किया? एक यज्ञ किया। क्या किया? क्या किया? यज्ञ। यज्ञ जब संपन्न हुआ तो यज्ञ भगवान प्रकट भये, खीर दी। क्या दी? खीर, मतलब यज्ञ का प्रसाद। यज्ञ का प्रसाद दिया और तीनों रानियों ने ग्रहण किया। बात समझिएगा, पुत्र जन्म के पहले क्या हुआ? यज्ञ। यज्ञ का प्रसाद तीनों रानियां खाई, उसके बाद वो तीनों रानियां गर्भवती हुई। इसका मैसेज क्या है कि गर्भाधान तब होना चाहिए जब आप प्रसाद पाएं। पहले यज्ञ करें, पहले पति पत्नी यज्ञ करें, यज्ञ से भगवान को प्रसन्न करें और प्रार्थना करें, हे भगवान हमें ऐसी संतान दीजिएगा जिस संतान से राष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र का उत्थान हो, देश का कल्याण हो। यज्ञ का प्रसाद पाकर अच्छे विचारों से एक सुंदर से श्रेष्ठ संतान का बीजारोपण करना चाहिए। जब अच्छे विचारों से, अच्छे भाव से गर्भाधान होगा तब अच्छे विचार वाली संतान होगी। और भोग विलास के भाव से गर्भाधान होगा तो भोगी विलासी संतान पैदा होगी। संतान भी इसकी एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। यज्ञ, सात्विक वातावरण। जब दशरथ जी ने यज्ञ किया और पुत्र प्रकट हुआ तो उस यज्ञ के बाद प्रकट होने वाले राम ने युगों युगों के लिए छाप छोड़ दी। युगों युगों के लिए छाप छोड़ी। आप बहुत लोग राम को भगवान नहीं मानते, बोले वो तो महापुरुष है। कोई बात नहीं, आप भगवान भी ना माने तो मैं एक बात आपसे पूछूंगा। कुछ लोग कहते हैं राम भगवान नहीं है, चलो 2 मिनट के लिए तुम्हारी बात मान लेते हैं। भले राम मनुष्य हैं, चलो मान लेते हैं कि राम मनुष्य रूप में आए, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, मनुष्य रूप में आए। तो बताओ, राम जैसा बेटा जो अपने माँ के कहने से, बाप के कहने से वनवास चला गया, माँ बाप की ऐसी आज्ञा का पालन जैसे राम ने किया, आज तक किसी पुत्र ने अपने माँ बाप की ऐसी आज्ञा का पालन नहीं किया। राम एक आदर्श पुत्र हैं, धन्य है भाई। अरे वनवास तो सौतेली माँ ने भेजा था, राम की सगी माँ कौशल्या ने तो नहीं भेजा। और सुनो, राम के पिता का भी मन नहीं था कि राम वनवास जाएं। कैकई की बात का राम विरोध कर सकते थे, ऑप्शन था या नहीं? उत्तर दो। राम कैकई के मत का विरोध कर सकते थे ना, हाँ या ना? कह देते कि ना मां, जब मेरे पिता तैयार नहीं है तो आप जबरदस्ती क्यों? मैं नहीं, मेरे पिता ने मुझे राजा बनाने की घोषणा कर दी है,
आज मेरा राज्य तिलक है, मैं आपकी बात नहीं मानता, मैं राजा ही बनूंगा, मैं नहीं जाता वनवास। क्या कर लेती कैकेयी मां? यदि राम बोलते मैं नहीं जाता वनवास, क्या कर लेती कैकेयी? ये बताओ। सारे मंत्री संतरी सब राम के पक्ष में थे, क्या होता? लेकिन धन्य है मां है, मां का वचन सर्वोपरि है। जब राम कौशल्या मां से प्रार्थना करने गए, मां पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राज्य दिया है मां। कौशल्या मां बोली, बेटा क्या तेरे पिता का ये हक नहीं था कि वो अपनी, क्या मेरा ये अधिकार नहीं है कि मैं अपने बेटे के पक्ष में दो बातें रख सकूं? क्या मां का अधिकार नहीं होता बेटा? क्या पुत्र पर केवल पिता का अधिकार होता है, क्या माता का अधिकार नहीं होता? राम बोले, मां ऐसा आपको किसने कहा कि बेटे पर पिता का अधिकार है, मां का नहीं? कौशल्या मां ने कहा कि यदि मां का अधिकार होता तो तेरे पिता एक बार मेरे से जरूर पूछते कि क्या राम को वनवास भेज दें, मैं तेरी मां हूं, एक बार तुझे वनवास भेजने के पहले एक बार मेरे से तो पूछ लेते। तो राम जी ने कहा, मां यदि मां ने आज्ञा दे दी हो तो, यदि मां ने आज्ञा, कौशल्या मां बोली, ना मेरा राम वनवास नहीं जाएगा, मैं आज्ञा नहीं देती, तेरे पिता ने आज्ञा दी है, कोई बात नहीं, मेरा भी तेरे पे अधिकार है, तू मेरा बेटा है, मैं कहती हूं तू वनवास नहीं जाएगा। राम बोले, मां यदि मां ने भी आज्ञा दे दी हो तो? कौशल्या मां को पता नहीं था ना कि कैकेयी मां ने बोला है, राम जी ने बोला कि मां ने भी बोल दिया हो तो? कौशल्या मां बोली, किस मां ने बोला? कैकेयी मां ने। अच्छा, कैकेयी मां ने तुझे वनवास का बोला है, आज्ञा दे दी? हाँ मां, उन्होंने ही तो कहा कि 14 साल तुम वनवास जाओ। पिता तो तैयार नहीं है, वो तो रो रहे हैं। कौशल्या मां चुप हो गई। कौशल्या मां भी चाहती तो कैकेयी का विरोध कर सकती थी, क्योंकि इसे कमाने में लगे हो, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता खोकर आप धन कमाने में लगे हो। धन कमाना बुरा नहीं है, धन तो कमाना ही चाहिए, लेकिन संस्कारवान बनकर धन कमाना चाहिए। भगवान कृष्ण के जीवन में जो संकट आया, चट्टान की तरह बनकर भगवान खड़े रहे और आने वाला हर दुख रास्ता बदलता रहा। भगवान कृष्ण ने जीवन में जितना कष्ट उठाया, आप और हम कभी नहीं उठा सकते। भगवान राम ने जितना कष्ट उठाया, हम और आप कभी नहीं उठा सकते। फिर भी आप रोते हो, हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान। काहे का दुख है? गिलास और पानी मत बनो, सागर बनो। भगवान का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने किया, नाम रखा राम। बल अधिक होने से लोग बोलते हैं बलराम, बलराम जी का, रोहिणी मां के पुत्र। फिर यशोदा पुत्र का नाम रखा कर्ष्यति कृष्ण शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णताम गतः, कृष्ण नाम रखा। कृष्ण और बलराम नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया। भगवान कृष्ण थोड़ा बड़े भये और बड़े होकर भगवान अपनी बाल लीलाएं करने लग गए। कौन सी लीलाएं? बाल लीला। भगवान की प्रत्येक लीला कोई ना कोई मैसेज देती है। देखो, एक तो होती है कथा, भगवान ने मटकी तोड़ी, माखन चुराए खाए, भगवान ने मुंह खोला, मैया ने मुंह में ब्रह्मांड दे। एक तो ये कथा है सिंपल, और दूसरा है कथा का रहस्य। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि मैं आपको सिंपल कथा सुनाऊं या कथा का रहस्य सुनाऊं, सार? आप जैसा कहें मैं वैसा करूं, आज्ञा दो। कथा सुनाऊं सिंपल सीधी सीधी
कि भगवान गोपियों के घर गए, माखन चुराए, ऐसे मटकी तोड़ी, एक ग्वाल वाल के ऊपर पांव रखा, मटकी पे पहुंचे, गप गप मक्खन खाया। सारम सारम समुद्रतम। अब क्या सुनना पसंद करोगे आप? सार। तो सुनो फिर, अब सार सुनो। मैया, वो देखो हमारी गुलाबी मैया सोफे पे मस्त सो रही हैं, सोने देना, जगाओ मत। हा? वो मैया राम राम, सो गई मेरी माँ, नींद आ रही है। आज आपके लिए मौसम ठंडा हुआ है कि मस्त सो। भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाएं करते हैं। कौन सी लीलाएं? अब देखो कथाओं का रहस्य क्या है। भगवान गोपियों के बछड़ों को खोल देते हैं, सारा दूध पी जाते हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौस संजात हासा, इसका अर्थ समझते हैं। एक दिन क्या हुआ, गोपियां गाय दोहने के लिए चली तो देखा कि गायों के थनों में दूध ही नहीं है। गोपियों को लगा दूध कहां चला गया, तो बछड़े वहीं घूम रहे थे, बढ़िया पूंछ उठा के दौड़ रहे थे, दूध पी के मस्त। गोपियों को लगा राम राम, सारा दूध पी गए बच्चे, ये बछड़े खोला किसने? तो कन्हैया दूर खड़े होके ऐसे ऐसे कर रहे, हमने खोला, हमने। अब सारी सखियां, अरे यशोदा मैया सुनियो, का है गौ सखी? अरे तेरे लाला ने हमारे बछड़े खोल दिए खूंटे से, सारा दूध पी लिया। ये तो होगी कथा कि गोपियों के बछड़े भगवान खोल देते हैं और सारा दूध पी लेते हैं। ये बाल लीला है, ये बच्चों की शरारत है, ये तो सामान्य कथा। अब इस कथा में छिपा क्या है, वो छिपा हुआ मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। वो सार है। सार ये निकला कि बछड़े बंधे हैं खूंटे से, और खोला किसने? जोर से भगवान ने। हम ही वो बछड़े हैं जो संसार के खूंटे से बंधे हैं। हम तब तक बंधे रहेंगे जब तक खुद भगवान ना खोलें, और तब तक बंधे रह जाएंगे तब तक कृपा ना करें। और कृपा कब करेंगे? जब आप परमात्मा की ओर निहारोगे, देखोगे और पुकारोगे, हे नाथ हमें भी मुक्त कीजिए, हे प्रभु हमें भी अपनी शरण में रखिए। प्रार्थना। तो ये बछड़ों को खोलने का रहस्य है। फिर आगे चलते हैं। क्रौस संजात हासा। गोपियों से मैया ने कहा थोड़ा डांट दियो करो लाला को, मैया जब यहाँ पे गुस्सा करें तो ये हमें देख के हंस दे, हम सारो गुस्सा भूल जाए। भगवान कृष्ण के मंदिर में आप जाओ या राम के मंदिर में जाओ, भगवान कैसे दिखते हैं आपको? मुस्कुराते हुए या रोते हुए? हर मंदिर में भगवान की प्रतिमा कैसी है? क्यों? एक मैया आई वृंदावन, भैया हमें वो वाले गोपाल जी दे दो। अरे ये वाले ले ले मैया। ना, वो ज्यादा स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सोचो कि जब भक्त को मुस्कुराने वाला भगवान चाहिए तो भगवान ने भी शर्त रख दी, हमें भी मुस्कुराने वाला भक्त चाहिए। वो भक्त उत्तम है जो हर हाल में मुस्कुराए, जो हर हाल में रोए वो नहीं अच्छा है। आपको कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं? हंसते बच्चे या रोते बच्चे? रोते बच्चे बिल्कुल गोद में लेना कोई नहीं चाहता उनको, लेकिन हंसते हुए बच्चों को सारे लोग आजा 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 मेरे बच्चे आजा आजा। ऐसे ही जैसे रोते बच्चे आपको पसंद नहीं है, हंसते बच्चे आपको पसंद हैं, ऐसे ही भक्त दो प्रकार का होता है, एक हंसने वाला, एक रोने वाला। तो हंसने वाला कौन? सुदामा जैसी गरीबी कहां थी, किसके पास है? सुदामा इतने गरीब, इतने रोटी तक को जुगाड़, पैसा नहीं कि वो रोटी 2-2 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी सुदामा प्रसन्न है। रोते नहीं है भगवान रोटी नहीं है, हे भगवान तुमने इतनी बड़ी हमने भक्ति करी, तुमने क्या दिया? ये रोना नहीं।
आप लोग तो जरा माला जपने लग जाओ तो कहने लग जाते हो भगवान तुम्हारी इतनी बड़ी पूजा कर रहे हैं, हमें इतना दुख। इतने विषम परिस्थिति में भी सुदामा प्रसन्न थे कि जो ईश्वर की इच्छा, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए और जाही विधि राखे राम। जो हर हाल में, हर हालात में, हर परिस्थिति में प्रसन्न है, वो हंसता भक्त भगवान को बहुत अच्छा लगता है। देखो हर हाल में से शिकायत नहीं है। कुछ भक्तों को क्या होती है भगवान से, कुछ लोगों को भगवान से क्या होती है, शिकायत होती है। पर कुछ भक्त तो हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। सुदामा को 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता, फिर भी वो प्रसन्न, और फिर भी वो एक दिन भगवानों को हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर आपका धन्यवाद। सुशीला ने पूछा कि काय बात का धन्यवाद दे रहे हो, खाने को तो रोटी नहीं है। अरे भाग्यवान, रोटी नहीं है तो क्या हुआ, आज देखो हम सबने पेट भर पानी तो पिया ना, ठंडा ठंडा पानी पिया, ईश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद कि तेरी कृपा से आज कम से कम पेट भर पानी तो मिला। जो नहीं मिला उसकी शिकायत नहीं करते सुदामा, जो मिला है उसका धन्यवाद देते हैं सुदामा। हर हाल में प्रसन्न है सुदामा। ऐसे भक्त को भगवान सिंहासन में बिठा के, ऐसे भक्त के लिए भगवान रोते हैं। तुम काहे रो रहे हो, तुम्हारे लिए तो भगवान रोएंगे। सुदामा के लिए भगवान रोए कि नहीं, सुदामा ना रोए, सुदामा मुस्कुराए हर हाल में। तेरी मर्जी जो है प्रभु, कांटे चुभ रहे हैं तेरी मर्जी है, फूल बिछे हैं रास्ते में तेरी मर्जी, हम दोनों में खुश। फूलों से प्रसन्न नहीं है, कांटों से दुखी नहीं। पेट भरा है तो अभिमान नहीं करते, पेट खाली है तो शोक नहीं करते। हर समय संयमी, हर हाल में सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। हर हाल में जो प्रसन्न रहता है वही मेरा सबसे श्रेष्ठ भक्त है। ये गीता का वचन है। सुख दुख समय कृत्वा, जो सुख दुख में सम रहे। लाभा लाभौ जया जयौ, यश अपयश लाभ हानि में जो सम रहे। मेरा नाम बहुत हो गया तो मैं घमंड ना करूं, और लोग गालियां देने लग जाएं तो शोक ना करूं। हर हाल में सम है ना। बहुत लाभ हो गया और बहुत नुकसान हो गया, हर हाल में सम। लोग ना विचलित हो जाते हैं, पर धन्य है सुदामा। इसलिए रोया करो तो भगवान की यादों में रोया करो, बेवजह वस्तु के लिए ना रोया करो। वस्तुओं के लिए रोने का मना कर रहे हैं, भगवान की याद में तो आप रोइए। भगवान की यादों में आप रो रहे हैं वो अच्छा है, इसलिए हंसते रहिए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, हर परिस्थिति में खुश रहो। मैं हूं ना, भगवान है ना। प्रिय भक्तों, स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः। गोपियां बोली मैया तेरा लाला हमारे घर आता है, दही मक्खन खा जाता है। मैया बोली तो जरा तुम ही खवा दिया करो अपने हाथ से। अरे मैया हम आपको बोले लाला आ हमारे हाथ से मक्खन खा, तो बोले सखी का मेरे घर में मक्खन की कमी है। तो मैं कहूं लाला जब मक्खन की कमी ना तो चोरी काहे क्यों करे। अरे सखी का बताऊं, चोरी के मक्खन को स्वाद ही कछु और आवे। भगवान क्या चुराते हैं जोर से। ये तो हो गई कथा कि भगवान माखन चुराते हैं। अब इसका जो सार है वो सुनिए। भगवान माखन नहीं चुराते। माखन किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? मक्खन किसका प्रतीक है? किसका? मक्खन मन का प्रतीक है। मन, हमारा मन जिस दिन मक्खन की तरह निर्मल और कोमल हो जाएगा, उस दिन भगवान हमारे चित्त को चुरा लेंगे, मन को चुरा लेंगे।
माखन चुराए मतलब मन, गोपियों के मन को चुराते हैं भगवान, भक्तों के चित्त को। इसलिए भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? चित्त चोर। भगवान चित्त को चुराते हैं। किसका चित्त? जिसका चित्त मक्खन की तरह निर्मल पवित्र। मीरा के चित्त को चुरा लिया, सूरदास जी के चित्त को चुरा लिया, रैदास रसखान के चित्त को प्रभु ने चुरा लिया। जिसके चित्त को भगवान चुरा लेंगे उसका चित्त पल भर के लिए भगवान से हटाया ना हटेगा। चुराते हैं भगवान क्या? चित्त को। तो माखन जो है वो मन का प्रतीक है, कोमल है। मन कैसा हो? कोमल हो। हृदय कैसा हो आपका? कोमल। जो मुर्गी खाते हैं, बकरा बकरी खाते हैं, इनका हृदय कोमल है क्या? बोलो। हमारे भगवान माखन चुरा कर कहते हैं कि जिसका मन मक्खन की तरह कोमल होगा, मतलब जिसके अंदर जीवों के प्रति दया होगी, उसी के चित्त को मैं चुराऊंगा। जब आपके अंदर दया नहीं है, कठोरता भरी है कि आप हत्या कर दे रहे हैं बकरे की, मुर्गी की, ऐसे कठोर हृदय वाले का भगवान क्यों चोरी करेंगे? तो भगवान चित्त चुराते, मन चुराते। फिर क्या हुआ? गोपियां कभी मटकी छींके पे ऊपर लटकाती हैं, तो भगवान ग्वाल वालों का गोला बनाते हैं, मटकी तक पहुंचते हैं, सबको खिलाते हैं, फिर भगवान खाते हैं। भगवान की ये कथा ये समझाना चाहती है कि भगवान पहले सबका पेट भरते हैं, फिर भगवान सबको खिलाकर फिर भगवान ग्रहण करते हैं। आपको क्या लगता है? पहले भगवान, आप लोग तो कहते हो हम पहले भगवान को खिलाते हैं, लेकिन नहीं, भगवान पहले आपको खिलाते हैं। बताओ, पहले भगवान खाते हैं या आप? आप लोगों के घर में तो पहले आप भगवान को भोग लगाते हो, पर भगवान के हिसाब से पहले भगवान चाहते हैं, जैसे माँ चाहती है पहले बच्चे को खिला दूं फिर खाऊंगी, उसी तरह भगवान ये भाव रखते हैं भक्तों के प्रति, इतना प्यार करते हैं भक्तों से कि मेरा भक्त कोई भूखा तो नहीं है आज कोई भूखा हो पहले उसे खिलाएंगे फिर हम खाएंगे। सबकी फिक्र अपने 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 घरन की, सब काहू को पीर, उसे पीर सब घरन की, सुधन्य धन्य रघुवीर। सबको अपनी अपनी चिंता है, पर भगवान जी को सबकी चिंता। एक दिन भगवान माखन चोरी करके मैया यशोदा लाला को लेके यमुना जी गई और वहां स्नान करने लगी मैया। कन्हैया माटी खाए वे लग गए। बलराम जी ने कहा मैया मैया देखियो कन्हैया माटी खाए। मैया बोली चौरे लाला तने माटी खा रखी है? ऐसे करें बाबा। मैया बोली अच्छा तने माटी खा रखी है दारी के, आई से तो बात ना करे। मैया मैंने माटी ना खाई, यदि तुझे विश्वास नहीं है तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुंह तेरे सामने देख ले। इतना सा मुंह खोला, इतने से मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया माता यशोदा को। जो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाने की सामर्थ्य रखता हो, उसे माखन चुरा के खाने की क्या जरूरत है? ये माखन चोरी एक लीला है, ये भक्तों को प्रसन्न करने की। ये गोपियां कौन है? ये जन्म जन्म की भक्त हैं। ये खुद चाहती हैं कि आज प्रभु हमारे घर आए, हमारा मक्खन खाएं, तो मक्खन का भोग लगाने चोरी के बहाने जाते हैं। भगवान को चोरी काहे करनी पड़ेगी भाई? ये तो लीला है। जैसे छोटे छोटे बच्चे जो लीला करते हैं, बचपन में देखो हम सब भी लड्डू चोरी करके खा लेते थे, गुजिया हम लोग भी बचपन में चुरा के खा लेते थे। ये बाल्यपन है। आप में से कितने लोगों ने बचपन में चोरी करी है घर में गुजिया की, लड्डू की और फला फला? कितने लोगों ने चोरी करके खाई है? जो खाए हैं चोरी करके वो हाथ उठाएं।
हाँ आप खाई हो, हाथ नहीं उठा रही हो मैया। ऐसा शायद कोई हो जिसने बचपन में खाने पीने की चीजें ना चुराई हो। हम भी बचपन में आम चुरा लेते थे खेतों में जाके, अमरूद तोड़ के ले आते थे किसानों के, चने का सीजन आए तो खेत से चने चुरा के खा लेते थे। घर में मैया गुजिया बनाए तो गुजिया चुरा के, जो ईमानदारी वाली थी वो तो सामने खाते थे। और गुजिया 2-4 जेब में भर के, फिर जो चोरी वाली थी वो खेतों में जाके खाते थे। संक्रांति में लड्डू बनते थे, इतने बड़े लड्डू, तो ईमानदारी वाले तो सामने ही बैठ के खाते थे धीरे धीरे। अच्छा लड्डू भी हम लोग कैसे खाते थे, 1 घंटा तक लड्डू ही खाते रहते थे। लगता था जल्दी खत्म हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाते थे उसको। और उसके बाद थोड़ा सा 1-2 मौका मिलते ही, जैसे मैया ने लड्डू दी और लड्डू दी तो किसी काम से वो चली, किसी काम से दूसरे, तुरंत निकाला वहां से, जेब में भर लिया 2, और 1 तो बैठ के वहीं खाए और 2 जाके खेतों में खाए। तो बचपन में चोरी सबने करी। अच्छा बचपन में माटी भी सब खाते हैं, आज के बच्चों को नहीं मिलती वो अलग विषय है, पर मिल जाए तो खाएंगे जरूर। बच्चों का स्वभाव होता है, माटी मिलेगी वो जरूर खाएंगे, हाँ या ना। देखो 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 हमारी मैया देखो, एक नीचे सिर करके सो रही है, एक ऊपर सिर करके सो रही है। हाँ, मैया राम राम। इसलिए कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ावे में तो नींद ही आती रहती है। हाँ। मैया बोली अब भाई तो सोई में। हाँ। तो भगवान की ये बाल लीलाएं, मिट्टी खाना, चोरी करके मक्खन खाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बच्चों का स्वभाव होता। तो भगवान ने लीला जो करी, बाल लीला, ये लीला इसलिए करी, इसमें ये दिखाना चाहा भगवान ने, क्योंकि भगवान मनुष्य बन के आए हैं, तो मनुष्यों की जो भी आदतें हैं वो भगवान को दिखानी पड़ेंगी, तब ना मनुष्य सिद्ध होगा कि भगवान मनुष्य हैं तो भगवान, पर बने क्या है, तो मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं, सारा काम बिल्कुल मनुष्य का। एक अच्छा अभिनय कर रहे हैं भगवान, पर अभिनय तो बिल्कुल ओरिजिनल करना पड़ता है। तो भगवान भी बिल्कुल ओरिजिनल बच्चों की तरह, जैसे हम लोग ये चोरी कर लें वो चोरी करके खाएं, ऐसी भगवान मक्खन चुरा चुरा के खाते हैं। इतने से मुंह में ब्रह्मांड दिखा के सिद्ध कर दिया कि सामान्य बालक नहीं, साक्षात नारायण हैं, लीला कर रहे हैं। अब भगवान थोड़ा बड़े भये और यशोदा को मैया मैया कहवे लग गए। सूरदास जी कह रहे हैं मैया, ये हमारी जो मैया है ना, ये भी सूरदास जी के गांव से हैं, जहां सूरदास जी का जन्म हुआ वहीं से आई है हमारी मैया, जो परीक्षित बनी है ना मैया। हाँ, सूरदास जी के गांव से। सूरदास जी के गांव तिलपत, क्यों तिलपत, ये तिलपत से